morning to class 8. Now today we will read the new chapter, chapter number 2 on page number 7. Open your book. The name of the chapter is सच्चाई का बोलबाला. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि हमारे हज़रत गौसे आज़म के बारे में है. हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हम कहते हैं. हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी was the founder of Qadri Sufi order, and he was born in the month of Ramadan on 17th March 1078 in Iran. He was a Sunni Muslim preacher. He was the founder of Sufism, Sufi order. Now, and as you all know that कि हम गौसल आज़म को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिनका मज़ार अक़दस बगदाद शरीफ में है, और उनके हम उसको डेथ या बॉर्न जो भी उनकी एनिवर्सरी है उसको हम 11वीं शरीफ के नाम से भी मनाते हैं. सो वी विल रीड द चैप्टर कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही कैसे काम किए हैं जो आज वो इतने दुनिया में मशहूर हैं और सबके दिलों पर राज कर रहे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 471 हिजरी. ये देखिए छोटी सी हे बनी हुई है, इसका मीनिंग है यहाँ पर आपका हिजरी में गीलान में पैदा हुए थे, जो कि अरबी में गीलान को जीलान कहते हैं. जो नाम पड़ा उनका हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, तो जीलान की वजह से उनका नाम पड़ा, इसलिए वो जिलानी कहलाए. उनकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा बगदाद में गुजरा, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ. वो अभी बच्चे ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया और परवरिश की ज़िम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ पड़ी. जब होश संभाला था तो उन में इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ. जब वो थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करी कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, तालीम हासिल करना चाहता हूँ. उस वक्त बगदाद आलम का सरचश्म था, इसलिए वो वहीं जाने के लिए तैयार हो गए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. उनकी वालिदा के पास 500 दीनार थे, अशरफियाँ भी बोल सकते हैं दीनार को हम. उन्होंने सारे दीनार एक सदरी में सी दिए. सदरी वो होती है जैसे बच्चों को जो कोटी टाइप के पहनाते हैं उसको सदरी बोलते हैं. सदरी में सी दिए और वो सदरी उन्हें पहना दी. फिर एक काफ़िले के साथ अपने बेटे को बगदाद के लिए रवाना कर दिया. जैसे पुराने ज़माने में जब कोई भी सफ़र करते थे लोग काफ़िले में करते थे, इकट्ठा होकर उस काफ़िले के साथ उनको रवाना कर दिया. चलते वक्त जो नसीहतें की उनमें से एक ये थी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे कितनी ही तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े. रास्ते में काफ़िले वालों को डाकुओं ने लूट लिया. कोई डाकू ये सोच भी ना सकता था कि इतने छोटे लड़के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास माल होगा. उनमें से एक डाकू ने यूं ही पूछ लिया, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, हाँ 500 अशरफियाँ हैं. डाकू ने पूछा, कहाँ हैं? जी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, सदरी में सिली हुई हैं. उसने तलाशी ली तो अशरफियाँ मिल गईं. डाकू बड़ा हैरान हुआ. डाकू उन्हें अपने सरदार के पास ले गया और सारी बात बताई. डाकुओं के सरदार ने पूछा, जिस माल का हमें पता नहीं था उसके बारे में तुमने हमें क्यों बताया? उन्होंने फरमाया, मेरी वालिदा ने नसीहत की थी कि कभी झूठ मत बोलना, इसलिए उन अशरफियों के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता था. क्या हुआ, उनके वालिदा ने जो भी उनको बताया था, समझाया था, उन्होंने उसी पर अमल किया. सरदार पर इस कम उम्र लड़के की बात का इतना असर हुआ कि उसने काफ़िले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया. उसने उसी वक्त बुरे कामों से तौबा कर ली और एक नेक इंसान बन गया. इसके साथ दूसरे डाकुओं ने भी तौबा कर ली. नाउ टुडे ओनली वी विल रीड टिल हियर, and your work is you have to read this chapter at least 2 times. Thank you.